Exercise 1.2, question number 4. In the following state whether A is equals to B or not. तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ये बताना होगा सेट A सेट B के इक्वल है कि नहीं है। तो जब भी हम सेट का कंपैरिजन करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर सेट A में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4, और सेट B में भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और इसके बाद इसके एलिमेंट्स देखते हैं, यहाँ पर A, B, C, D, और यहाँ पर भी है A, B, C और D। तो जो एलिमेंट्स सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर इनका ऑर्डर अलग है इन एलिमेंट्स का, और इन एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एलिमेंट्स होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने होने चाहिए। तो ये सेट A और सेट B इस पार्ट में इक्वल होंगे। इसे हम लिखेंगे therefore set A is equal to set B। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सेट A की वैल्यू दे रखी है 4, 8, 12 एंड 16, और सेट B में वैल्यू दे रखी है 8, 4, 16 एंड 18। तो सेट A में यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 नहीं है, और सेट B में 18 है और सेट A में 18 नहीं है। तो ये सेट A is not equal to set B। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में A की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये A की वैल्यू दे रखी है, और सेट B की वैल्यू दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे हम? यहां पर दे रखा है x is such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। तो x की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 10 या फिर 10 से छोटा है। तो इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और इसी तरह से नेगेटिव में भी -1, -2, -3, तो ये भी हमारे इंटीजर है। तो यहां पर बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 2, 3, ये पॉजिटिव में, और इवन भी बोला गया है यहाँ पर, तो ये होंगे 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 10। यहाँ पर लास्ट में 10 दे रखी है x की, तो ये 10 तक होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड 10। और A भी हमारे पास A सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये दोनों इक्वल हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो इसलिए A सेट B सेट के इक्वल है। फोर्थ पार्ट, A is equals to x is such that x is a multiple of 10, और B की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 10 ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? सबसे पहले 10, फिर 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। और B के यहाँ पर सेट दे रखे हैं, B is equals to 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 15 सेट A में है ही नहीं, और यहाँ पर 25 ये भी नहीं आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। A is not equal to B, सेट A यहाँ पर सेट B के इक्वल नहीं है। ये 10 के मल्टीपल्स हो जाएंगे और ये 5 के मल्टीपल्स है, तो इसलिए सेट A और सेट B इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। A की वैल्यू दे रखी है 2 और 3, और B सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। x is such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equals to 0। तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स निकालने हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, एक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसको इस कांस्टेंट नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6। अब मिडल टर्म को हमें ऐसे लिखना है कि इसे प्लस करके 5x आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो वो कैसे लिखेंगे हम? तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5x आएगा। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 तो ये हो जाएगा 0। तो इसके आंसर आ जाएंगे -3 x इज इक्वल टू -3 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा ये x इज इक्वल टू -2। तो सेट B की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -2। तो ये सेट B की वैल्यू है, इसमें दो एलिमेंट्स है -3 और -2, और सेट A में एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ये एलिमेंट्स नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं, A is not equal to B, therefore set A is not equal to B। सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट, तो इन दोनों में सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है A की वैल्यू में भी और B की वैल्यू में भी। तो A देखते हैं सबसे पहले, X is such that X is a letter in the word follow। तो ये वर्ड फॉलो है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इससे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, जब भी हम किसी लेटर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसके लेटर्स रिपीट नहीं होते। किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो इसके लेटर्स रिपीट नहीं होते। तो ये हो जाएगा F O, दो यहाँ पर L हैं तो इसमें से सिर्फ एक लेंगे, और O यहाँ पर आ चुका है तो इसे नहीं लिखेंगे, और W यहाँ पर आ जाएगा F O L W। ये सेट A के एलिमेंट्स हो गए। अब सेट B के एलिमेंट्स हो जाएंगे W O L F। इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे W O L F। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये सेट इक्वल है क्योंकि जो एलिमेंट सेट A में है वही सेट B में है। W भी है इसमें, O भी है दोनों में, L भी है और F भी है। तो ये सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ये हमारे पास सारे सेट दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो हमें यहाँ पर सभी सेट की एक साथ कंपैरिजन करनी होगी। तो सबसे पहले लेते हैं सेट A। इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 8 एंड 12। इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये किसी के साथ इक्वल है तो उसे लिखेंगे। तो 2, 4, 8, 12 यहाँ पर किसी में भी नहीं है तो ये किसी के इक्वल नहीं है। सेट B 1, 2, 3, 4, तो ये C सेट के इक्वल नहीं होगा, A सेट के इक्वल नहीं होगा, ये D सेट के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 है, बस यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो ये सेट इक्वल होंगे। तो B इज इक्वल टू D, ये हो चुका है। अब C सेट देखते हैं हम। इसमें एलिमेंट्स है 4, 8, 12 एंड 14। तो ये सेट A के इक्वल नहीं होगा, सेट B के भी इक्वल नहीं होगा और सेट D के भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये किसी सेट के इक्वल नहीं है। अब सेट D देखते हैं तो ये B के इक्वल हो चुका है तो इसे हम नहीं देखेंगे। सेट E, ये सेट G के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर भी -1 और 1 है और यहाँ पर भी 1 और -1 है, इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, एलिमेंट्स वही है। तो E इज इक्वल टू G। अब इसके बाद देखते हैं सेट F। तो यहाँ पर है O, 0 और A, तो ये यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो ये किसी के इक्वल नहीं है। और इसी तरह से ये H सेट भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, सेट B सेट D के इक्वल है और सेट E सेट G के इक्वल है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।